नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं आपके हाई ब्लड प्रेशर के बारे में या लो ब्लड प्रेशर के बारे में। दोस्तों ज़्यादातर तो लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की ही शिकायत ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हर घर में किसी ना किसी मेंबर को, जो ओल्ड हैं उनको तो प्रॉब्लम होती ही है, परंतु जो एडल्ट हैं उनको ये ज़्यादा समस्याएँ देखने को मिल रही हैं आजकल। दोस्तों ठंड के मौसम में कभी कभार ऐसी दिक्कतें आती हैं, परंतु दोस्तों इस सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है उसी के बारे में आज आपको डिटेल से बताएंगे। दोस्तों उसके क्या कारण होते हैं और क्या बीपी की डिटेल्स होती हैं, कितना नॉर्मल होना चाहिए, कितना एबनॉर्मल होता है और क्या क्या उसके लक्षण होते हैं और किन कारणों से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताएंगे। और उसकी मैं एक होम्योपैथी मेडिसिन भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और ईजिली आपका बीपी अगर आपका कंटिन्यू 150 से अबव रहता है डेली और आप मेडिसिन भी एलोपैथी लेते हैं और आपका बीपी कंट्रोल में नहीं आता, जब भी आप खाते हैं तो 1-2 घंटे के लिए बीपी आपका कंट्रोल रहता है, उसके बाद फिर वो बढ़ जाता है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाला हूँ जिससे आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, साथ ही साथ आपकी एक्टिविटी भी बहुत अच्छी कर देगा। चलिए दोस्तों उसी के बारे में आज हम डिटेल से आपको बात करते हैं और दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि उस मेडिसिन का नाम मैं अंत में ही बताऊंगा, क्योंकि ये पहले डिटेल्स आप जान लें, उसी के बाद आप मेडिसिन भी जरूर देखें। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और अभी तक लाइक नहीं किया जरूर लाइक करें। और दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर किसी को कोई भी चीज़ डिटेल्स मेडिसिन की पूछनी है आप हमारे व्हाट्सअप नंबर या ईमेल आईडी पर भी ईमेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। दोस्तों आप जानते ही हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर की जो दिक्कतें होती हैं उसमें हम कैसे पता लगाएं कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा है या घटा है। दोस्तों आपका वैसे अगर मैं किताब का ही ब्लड प्रेशर बताऊं, जैसे कि जो हम लोग रीड करते हैं रीड आउट करते हैं बुक्स में 120/80 मतलब 120/80 ब्लड प्रेशर लिखा हुआ होता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल रेंज मानी जाती है। परंतु दोस्तों जब तक हम लोग पेशेंट या फिजिकली हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस में देखते हैं तो कई पेशेंटों का 130-90 भी आ जाता है और किसी किसी का 110-70 भी निकलता है। तो दोस्तों दोनों ही नॉर्मल की कंडीशन में होता है। अगर आपका 130-90 भी जा रहा है और 140-90 भी आ रहा है तो हम उस चीज़ को बीपी को हाई ब्लड प्रेशर की रेंज में नहीं लेंगे। और अगर आपका बीपी 110-70 है, 100-70, तब भी हम आप उस बीपी को लो रेंज में नहीं मानेंगे। दोस्तों 10-20 ऊपर या नीचे नॉर्मल की रेंज में रहता है, क्योंकि बुक्स में जो लिखा होता है वो एक अलग चीज़ है। प्रैक्टिकल नॉलेज में हम लोग जब देखते हैं तो बीपी अक्सर लोगों का इतना ही निकलता है। और जब भी जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट है उनका 140 से नीचे आता ही नहीं है, मतलब जब भी वो चेक कराएंगे तो उनका 145 या 150 नीचे वाला 100 तक आता रहता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक ऐसे होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में ज़रूरी जानकारी है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसके कई कारण भी होते हैं जिसके कारण आपके जो ब्लड प्रेशर है बढ़ा हुआ निकलता है। क्योंकि दोस्तों आजकल हम लोगों का जो वर्क पीरियड है वो बैठे मतलब रह गया है। अगर आप कहीं भी फील्ड वर्क के हैं तो आपका बीपी बहुत ही ना के बराबर बढ़ेगा, परंतु हाँ उसमें भी कई कंडीशंस होती हैं। परंतु किन्हीं कारणों में ज़्यादातर देखा जिनका सिटिंग वाला ज़्यादा जॉब है, चेयर्स पर ज़्यादा बैठे रहते हैं, तो उनका जो है शरीर ओबेस हो जाता है, मतलब फैटी हो जाता है, जिसकी वजह से उनका बीपी बढ़ने लगता है। या फिर वो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों जब भी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराया था तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई निकलता है दोस्तों। या फिर उनको कार्डियक डिजीज़ या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। और कभी कभार दोस्तों देखने को मिलता है कि उनको जेनेटिकली, जैसे कि आपके फादर को, ग्रैंडफादर को ऐसे ही जेनेटिक किसी ना किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, तो उसकी वजह से भी किसी का बीपी बढ़ जाता है। परंतु दोस्तों ज़्यादातर लोगों को मैं देखा गया है कि स्ट्रेस की समस्या से लो फिजिकल एक्टिविटी हो जाती हैं, या फिर बिल्कुल ही एक्टिविटी होती नहीं है, या फिर वो अपने खाने में हाई साल्ट, मतलब जो अपना सफ़ेद वाला साल्ट आता है, नमक आता है, वो ज़्यादातर सब्जी में डालकर खाते हैं, या फिर उनको कोई भी क्रोनिक डिजीज़ हो गई हो जिसकी वजह से उनका बीपी बढ़ता रहता है। दोस्तों ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उनका बीपी बढ़ता है, परंतु आज तक कोई भी अभी
पर्टिकुलर अगर उसका नॉर्मल भी है, सब कुछ नॉर्मल है, उसका बीपी बढ़ रहा है, उसका कोई भी कॉज नहीं है। परंतु अगर आप इन सब कंडीशनों को देखा जाए, अगर इन कंडीशनों में आपका बीपी बढ़ रहा है तो आपको अपनी एक्टिविटी को सुधारना है, खान पान को सुधारना है, आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में नया देखा गया है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से भी कई लोगों को बीपी की समस्या बढ़ने लगी, क्योंकि एयर पॉल्यूशन में देखा है कि उसमें कई ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके इनहेल कर लेते हैं और जिसकी वजह से वो लंग्स में जाकर के आपको सफोकेशन पैदा करते हैं, उसके साथ जाकर के वो हार्ट पर एक्ट करते हैं, तो आपका ब्लॉकेज की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये आजकल एडल्ट लोगों में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि जो लोग फील्ड का काम करते हैं या विजिटिंग का ज़्यादा काम करते हैं उनमें इन सब ज़्यादा देखा गया। तो दोस्तों इन सब चीज़ें बचने के लिए मास्क का जरूर उपयोग करें, क्योंकि दोस्तों आजकल वैसे भी कोरोना चल ही रहा है, तो कोरोना में मास्क तो वैसे भी लगाना है, परंतु आप लोग वैसे भी अगर आपको बीपी की समस्या है या किसी भी चीज़ की ऐसी डस्ट पार्टिकल से समस्या है, एलर्जी कंडीशन, तो आप मास्क का जरूर उपयोग करें, जिससे आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल सही रहेगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ लक्षणों के बारे में कि क्यों आपका ऐसी कंडीशन होती है, बीपी बढ़ जाता है। दोस्तों आपका जो लाइफ स्टाइल है बहुत हैक्टिक हो गया है, क्योंकि हम लोगों का जो वर्क का पीरियड है या फिर वर्क करने का जो एरिया होता है वहाँ पर हम लोग चहल कदम बिल्कुल नहीं करते, हम लोग सिटिंग वाला ज़्यादातर जॉब ढूंढते हैं। कोई भी ऑफिस वर्क होता है वो उसमें ज़्यादा चलना नहीं होता है, इसलिए अपनी एक्टिविटी में थोड़ा बहुत चलने के लिए भी प्रेरित हो कि हमको आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर पर डे डेली चलना है, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो आपके इन द सेंस कह लें कि अगर आपके शरीर में जो ब्लड गाढ़ा हो गया है उसके लिए एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उसको हीट नहीं मिलेगी, और हीट नहीं मिलेगी तो इससे आपका ब्लड जो है जो गाढ़ा हो गया उसको पतला होने में टाइम लगेगा। क्योंकि दोस्तों जो एलोपैथी में मेडिसिन आती हैं वो सब ब्लड को पतला करती हैं, जिसकी वजह से आपकी बीपी जो है नॉर्मल रहता है। परंतु दोस्तों कभी ना कभी वो दिक्कत करता ही है, क्योंकि जब भी आप मेडिसिन छोड़ देंगे तो आपका ब्लड जो पतला हो रहा था मेडिसिन की वजह से वो फिर से वो नॉर्मल वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बीपी फिर से बढ़ने लगेगा। तो इसलिए आप लोग अपने बीपी को सेट करने के लिए ज़रूर रूटीन एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, थोड़ा वॉकिंग करें, ये ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपने डाइट और लाइफ स्टाइल को जरूर सुधारें, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को नहीं सुधारेंगे तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसे होम्योपैथी मदर टिंचर के बारे में जिससे आपका बीपी बहुत ही जल्दी नॉर्मल होगा, और साथ ही साथ अगर आपका इंस्टेंट बीपी बढ़ जाता है उसकी कुछ ही बूंदे रिपीट करने पर उसका बीपी नॉर्मल भी आ जाएगा। दोस्तों वो मदर टिंचर की फॉर्म में आता है रावोल्फिया का। दोस्तों रावोल्फिया के मदर टिंचर एक ऐसा रामबाण होता है जो आपके बीपी को यूं, अगर आपके सिर में बहुत ज़्यादा भारीपन है, सिर में दर्द होता है, बीपी बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको उलझन सी फील होती है, सिर में दर्द होता है, वो सारी बेचैनी जिसकी वजह से बीपी की वजह से हो रही है वो इस मेडिसिन से बिल्कुल राहत मिल जाएगी। रावोल्फिया का मदर टिंचर आप जर्मन कंपनी का लें, सील पैक्ड होना चाहिए उसकी। दोस्तों जब भी आपका बीपी बढ़ता है आप 20-20 बूंदे हर 5 मिनट के बाद उसको रिपीट कर लें, और आप देखें कि आपका 15 से 20 मिनट बाद बीपी नॉर्मल आ गया है, और उसको फिर कंटिन्यू 5 से 10 बूंदे कर लें। दोस्तों अगर आप लंबे समय तक आपका बीपी 140 के अराउंड रहता है, 150 रहता है, तो आप इसको कंटिन्यू 3 टाइम लेना शुरू कर दें। 15 से 20 बूंदे हर गुनगुने पानी में, आधा कप गुनगुना पानी लेना, उसमें 15 से 20 बूंदे टपका लें, और दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले या खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे 15 दिन के अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था जिसकी वजह से आपको सिर दर्द भारीपन ऐसा लगता था, तो वो आपका धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपका वो सब प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सही होने लगी है। और साथ ही साथ आप एलोपैथी भी एक बार छोड़ के देख लें और इस मेडिसिन को आप ट्राई करके देख लें, आपकी एलोपैथी से बेटर ये होम्योपैथी मेडिसिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे नोटिफिकेशन होते हैं वो आप तक पहुँचते रहेंगे। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।